भी देखिए तस्वीर के माध्यम से देखिए बच्चा को गोदी में लेके जाए। जमीन से बेदखल होने के बाद दूसरे राज्यों में क्या स्थिति है आदिवासियों की, इस तस्वीर को देख करके ताजा अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो ये है कि आदिवासियों को मैंने आइसोलेट करके मजदूर बना के रखना, उसका डिग्निटी से लेके वो सभी चीज में ये परेशान हो रहा है। और बहुत ही विषम परिस्थितियों में और खतरनाक परिस्थितियों में लोग यहाँ पर जी रहे हैं। ये नदी जो है कहीं आप देखिएगा तो वो उसका लाइफलाइन बन सकता है, और यही नदी खतरनाक वो खतरा का भी एक बिंदु बन सकता है। लोग जान रहे हैं इस हिसाब से 15 तो कोई नहीं इस बात को उठा रहा है। सभी उठाते हैं, उठा के देख के चला जाता है, ठीक है, आश्वासन दे देते हैं कि ठीक है इस बार हम लोग मतलब नदी से पार होकर नहीं जाएगा, नदी से वो ब्रिज से पार होंगे बोल के आश्वासन दे के वो चले जाते हैं। कैसी स्थिति है? लेकिन आज हम लोग इस गांव के बारे जाने यहाँ आए, देख के काफ़ी दुख लगा कि आज भी मैंने आज आज़ाद भारत का जो 75वां दिवस जो मना रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे आदिवासी भाई बहन इतना तकलीफ से जी रहे हैं। मतलब एक कैद की दुनिया में है अभी लोग इतना कैद की दुनिया में हैं। देखिए ये नदी जो है, नदी का इस पार हम लोग हैं और नदी का उस पार में वो है। ये लोग को इतना तकलीफ होता है। देखिए जैसे बच्चे लोग हो गया, माँ लोग जैसे बाजार भी करने चली जाती है तो उन लोग को याद करते हैं कि हमारे माँ बापा भी आएंगे, लेकिन वही बीच में अगर पानी उनी आ गया तो वो लोग उस पार से देखते हैं, एक दूसरे को देख के रोते हैं कि हम अभी भी देख रहे हैं। वो लोग हम लोग के पास आना चाह रहे हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, और हम लोग भी जाना चाह रहे हैं पर लोग से ये इस नदी को पार करके जा नहीं पा रहे हैं। तो कितना मतलब कौन दुनिया में है ये लोग? यानी आज़ादी अभी भी नहीं है। ये लोग अभी भी एकदम कैद की दुनिया में है। ये लोग एक क्या बोले, एक बंधुआ मजदूर जो है, बंधुआ मजदूर की जिंदगी जी रहा है। तो यहाँ का सरकार जो क्या कर रही है बताइए? केवल वोट लेने के समय लोग आते हैं और वोट लेके चले जाते हैं, और यहाँ का लोगों का क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, उसे रूबरू होते नहीं है, हो के भी अनजान बन के रह जाते हैं। लेकिन हमारा कहना है यहाँ के जो भी विधायक मंत्री है वो इन लोगों का तकलीफ दूर करने के लिए कम से कम ये पुल बनना चाहिए। इसके क्या पूरा पानी के बीचों बीच बसा है क्या ये पुल ढह गया है। तो यहाँ कोई शादी ब्याह करने के लिए अपना बेटी देने नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर बुजुर्ग होगा, प्रेगनेंसी का कुछ भी अगर मैटर हो, यहाँ से ये 200 मीटर दूर में जो मार्केट है यहाँ जा नहीं सकते हैं, ठीक है। ये नहीं आदिवासी हैं बोल के इनको आइसोलेट करके रखा जाए। आगे जाने का नहीं है रास्ता, कोई घूम के जाना होगा, जबकि 200 मीटर का इसमें मार्केट। अच्छा, ये लोग अलग टापू में आइलैंड में आइसोलेट कर दिया गया। पीछे भी बड़ा वाला जब भी करते हैं छोटा सा एक बना देते हैं, झोलंगी पुल बोलिए, कच्चा छोटा बजट का, ठीक है, उद्घाटन करके BCW डिपार्टमेंट, अच्छा ठीक है, BCW मैंने ब्लॉक बैकवर्ड क्लास वेलफेयर डिपार्टमेंट से, ठीक है, तो वो बनता है फिर टूट जाता है, ऐसा है। तो ये है कि आदिवासियों को मैंने आइसोलेट करके मजदूर बना के रखना, उसका डिग्निटी से लेके वो सभी चीज में ये परेशान हो रहा है। ये इस बगान का सिर्फ नहीं है, सभी बगान का एक ही हिसाब है, उनको मेन स्ट्रीम से दूर रखा जाए। हाँ, ना बाहरी दुनिया से कोई संपर्क में रहेगा, ना उन लोग का व्यथा बाहर निकलेगा, और ना डेवलप के डेवलपमेंट का और सोशल होता है। कितना आदमी रहा है कम से कम वोटर है 1200 वोटर है, और घर मोटामोटी आधा 1200। और ये IDP क्षेत्र भी पड़ता है, माने ट्राइबल लोग के लिए अलग से प्रावधान मौजा है वो। और ये गांव खाली नहीं है, इसके अंदर आउट 6 नंबर बोल रहे हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे 6 नंबर है, वो भी हम लोग पुडिनबाड़ी, वो भी कम से कम 500-600 वोटर एक ही गांव में आता है। ये अलग ये गोदाम लाइन हो गया, वो 6 नंबर हो गया। ये रास्ता बनल से कईठो गांव के जोड़ी, ये रास्ता बनल से 1 2 3 4 5 गांव के जोड़ी, 5 गांव के आदमी मने घूम के जाते हैं। एक्चुअली पहले तो हमनी के यही रास्ता रहे, जे फुलबाड़ी से लेके सिपटीगुड़ी इकरे में ही आवत। हां, एखन रास्ता टूटे के कारण से ये क्या है, ये जो दरवाजा जैसा है पिलर, नहीं ये है ब्रिज का था, झूलंगी। हां, झूलंगी ब्रिज, यही ब्रिज टूटा ना? हां, झूलंगी ब्रिज। ये तो छोटा बाइक के लिए खाली, वो केवल बाइक के लिए था गाड़ी। अच्छा, बाइक के लिए। तो अब अभी किधर से आना जाना करता है? अभी सब 5 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है, आगे से घूम के। ये कब से ये घूमना पड़ रहा है? कितना साल हो गया? 15 साल 16 15 साल ज्यादा भी हो रहा है। ये हम लोग के जानने के, जैसे हम लोग जान रहे हैं उस हिसाब से 15 साल।
तो कोई नहीं इस बात को उठा रहा है। सभी उठाते हैं, उठा MLA लोग के उठाते देख हैं, के चला MLA जाता है, उठाते ठीक है, हैं। आश्वासन दे देते हैं कि ठीक है इस बार हम खाली लोग आश्वासन मतलब नदी से पार होकर नहीं जाएगा, नदी से वो ब्रिज से पार होंगे बोल के आश्वासन दे के वो चले जाते हैं। फिर भी क्या होता है, यहाँ के स्कीम दूसरा जगह दे देते हैं ना, क्या करते हैं पता नहीं। अब हाई लेवल का बात है, अब यहाँ कैसे होता है कितने इसी परिवार हिसाब से पुटिंग गाँव का बाड़ी, नाम? ये पुटिंग बाड़ी चाय बागान, पुटिंगबाड़ी चाय बागान। चाय बागान, पुटिंगबाड़ी। पुटिंग बाड़ी। जिला दार्जिलिंग के अंदर तराई क्षेत्र। और 1200 के तकरीबन वोटर्स हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नहीं, 5 गांव का इफेक्ट पड़ता है, 5 गाँव, गांव हम लोग का पुटिन बाड़ी खाली 1200 वोटर। अच्छा पुटिंगबाड़ी, अच्छा 5 गांव यहाँ पर हैं। इफेक्ट पड़ता है। यानी कि कितना 6-7 हजार लोग होंगे या उससे भी ज्यादा? ज्यादा होंगे। ज्यादा 10,000 मान लीजिए, 10,000 लोग इस तरह से प्रभावित जीवन जी रहे हैं। हाँ। ये बहुत ही दुखद बात है और जानबूझ के इस तरह से मतलब क्या है, एक सिंपल सा 3 से 4 स्पैन का आपको ब्रिज ही बनाना है यहाँ पर। और ये ब्रिज के इस पार एक इंडस्ट्रीज लगा हुआ है, चाय बागान लगा, मुनाफा कमा रहा है, हाँ, उसको लेबर ही चाहिए। उसको बस लेबर चाहिए और बाकी उसको तो गाड़ी से आना जाना है, अपना प्रोडक्ट उठा के चलते बनता है। ये है सब आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। हाँ, अच्छा। ये जो नदी पार होके आ रहे हैं ना, सब आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो पैदल ही आ जाते हैं क्या उधर से? क्या करेंगे यही है। और अभी तो पानी कम है, अभी घूम के आना पड़ेगा। नहीं, और अभी तो पानी कम है इसलिए आ भी रहे हैं, और ज्यादा रहेगा तो थोड़ी आ यहाँ पाएंगे। पे कितना घर, कम से कम कितना घर टूटला बाहर है ना, 6-7 1200-1300 यहाँ से बह कर चला गया। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ओ क्या बोलते हैं, बांध के निर्माण किया गया है। 4 साल 4-5 बोलते बोलते वो भी उसके बाद ही किया गया है। तो पुल पुलिया का स्थिति ऐसा है तो स्कूल कॉलेज कहाँ पे? स्कूल वही सब बच्चा लोग गए 5 किलोमीटर चल के आते हैं, चल के जाते हैं, चल के आते हैं। फिर जब बारिश ज्यादा होने से ये दिक्कत होता ही है, स्कूल बंद हो जाता है, जाने आने सुविधा नहीं है, कैसे जाएंगे? तो एम्बुलेंस अगर किसी को कहीं पर जाने का बगल से तो एम्बुलेंस का सेवा तो नहीं है। नहीं अगर होने से वही हम लोग का जैसे आस पड़ोस जो साथी लोग होते हैं उनको बुला लेते हैं यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से फिर चढ़ के आके ऐसा। नदी पार करके उसके बाद यहाँ देते हैं, ऐसे होता है। तो सभी आदिवासी समाज से, आदिवासी यहाँ परिवार सभी से। ना आदिवासी समाज में। मेडिकल की सुविधा ना पढ़ाई का, हाँ, कुछ दोनों भी, का सुविधा मतलब है। कौन- बाधित है यहाँ। कौन से मैंने ट्राइब से यहाँ पे रहते हैं? ट्राइब्स बोलने से मैंने आदिवासी। आदिवासी समाज हम लोग आदिवासी समाज सभी है यहाँ, मुंडा है, कौन जनजाति खड़िया है, है? के पाइक है, उराव है, आपका क्या ऐसे मालपुरिया। आपका- मैं उराव, पूरा ना कराना अमर मीन्स उराव, हमर मीन्स। अमर मीन्स उराव। अमर मिंच उराव, जी। अमर मिंच ही उराव है। मतलब कभी कभी बच्चा लोग इधर यही नदी पार करके आता होगा। अभी तो फिलहाल नहीं हो रहा है, पानी ज्यादा है। तो बह जाएगा ज्यादा बच्चा। ज्यादा होने से वो लोग 5 मिनट घूम के उधर से कम भी पानी लगता है। टाइम आता होगा। आता पड़ा जाता है। यहाँ से कोई नु क्षति उति हुई है? बहुत सारा। का क्षति हुई है? एक तो प्लस प्रेगनेंसी जब लेके जाते हैं तब डिलीवरी गाड़ी में ही हो गया। दूसरा एक तो सांप टाइप छुआ के तब कहा लग रास्ता में ही जाते जाते छुआ के देख ये 200 मीटर का रास्ता कवर करे के लिए कवर करे के लिए हमें के 5 किलोमीटर करे पड़ेगा। 5 किलोमीटर में भी उसमें सुविधा ना, क्योंकि रास्ता ऐसे नहीं खराब है। मतलब वो भी रास्ता अच्छा नहीं है। तकलीफ रोज का तकलीफ है। और अपना टापू देखिए ना, में वही लोग जैसे ना बंद के रह गया। टापू में बंद के एक दिन का बाद अलग था। आज के दिन तो बाजार के दिन है, तो आज के दिन बाजार का दिन है, तो आज सब ऐसे करते जाएंगे। ऐसे बाजार पूरा ऐसे ही बाजार पानी आ गया, तो सबका घर का आदमी आस पड़ोस में खड़ा रहेगा कि मेरा आदमी आ रहा है, तो सबका ऐसा लगा है कि मेरा आदमी कैसे पार होगा। इसमें सूखा का दिन में इसी में जाते थे, इन पाइप लगा के। अच्छा, इधर से हाँ, इधर ही से ये पुल था ना? शाम के उसके बाद ये बारिश होने के बाद में फिर भाग ले जाते हैं, फिर किसी तरह कुछ करते हैं, मतलब महिला जब बारिश खत्म हो जाता है उस टाइम में किसी तरह इन पाइप लगा के यहीं से पार हो आवत है उमर काल के आवे। ये आप पुटिंग, इसका नाम तो पुटिंग बड़ी टी गार्डन नहीं रहना चाहिए, उस हिसाब से पुटिंग बड़ी आइसलैंड आईलैंड ना, पुटिंग बड़ी आईलैंड कहना चाहिए। इस तरह से जिस तरह से कटअप होके एक इतना एक ही तो ये पूरे चारों तरफ घिरा हुआ है क्या नदी से, या फिर कैसा चारों है? तरफ गिरा हुआ है। उस तरफ भी बड़ा नदी, वो उधर भी बड़ा नदी है? दुधिया नदी बोलता है ना, अच्छा वो भी उधर से बलासन बोला जाता है। और एक नदी है वो अच्छा, पूरा टापू जैसा ये घिरा हुआ है ना? जैसे जुड़ा हुआ है। और यहाँ जैसे कितना गांव बोलेगे, 5 गांव आएगा इसके दायरे में। अगर ये ब्रिज बनता है तो 5 गांव के इतना भारी आदिवासी आबादी जुड़ सकता है। यहाँ इतना सुविधा है। आदिवासियों को यहाँ मुख्य धारा पे में हम लोग जब जाते हैं गांव से किस बात के कुछ मदद के लिए कुछ भी हम लोग व्यवस्था करने के चाहते हैं तो सारा आदमी आ जाता है। हाँ, यहाँ का जितना भी
है ना, पुरुष हो महिला हो जितना भी, ऐसा बहुत दुखी हो जाते हैं, रोने लगता है कि हम कैसे किस तरह से इसका समाधान कैसे जाए, किस टाइप से कहाँ से ये करके किया जाए, ऐसे लगता है। नहीं, और यहाँ की जो आप लोग की जो व्यथा है और वीडियो के माध्यम से कई मतलब अन्य जरिया से हम लोग देखे हैं, सुने हैं कि यहाँ कुछ हुआ है, लेकिन अब तक ब्रिज नहीं हुआ है, ऐसा जानकारी नहीं था कि ऐसा समस्या यहाँ है, ब्रिज नहीं है। पता कुछ वीडियो से सोशल मीडिया की मदद से बाहर पता चला था, लेकिन अभी 14-15 सालों से भी यहाँ ब्रिज नहीं बना है, ये लोग नहीं जानते हैं। लेकिन तो ये कौन सा विधानसभा पड़ता है? ये नक्सलवाड़ी माटीगढ़ नक्सलवाड़ी नक्सलबाड़ी विधानसभा है। अच्छा, नक्सलबाड़ी विधानसभा, माटीगढ़ नक्सलवाड़ी, एक साथ बोलते हैं, माटीगढ़ नक्सलबाड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी बोला जाता है। तो विधानसभा क्या है, यहाँ आवाज नहीं उठाई जाती है असेंबली में? देखिए, पॉलिटिक्स और समाज बहुत ये अलग है ना। पॉलिटिक्स तो बोलते हैं ना, दो तो देना जैसे बोलते हैं ना, उस दिन भी हम सुने, वही बात है। करते हैं क्या और आवाज देते हैं, आश्वासन क्या देते हैं? मैंने आश्वासन नहीं मिल रहा है 15 सालों से। 15 साल से। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज भारत में। कहीं बड़े बड़े घोषणाएं की जाती है कि आदिवासी गौरव दिवस भी मनाया जाता है, लेकिन तमाम आज़ादी के इतने 75 साल के बाद भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर कई सारी योजनाएं अभी भी, पुल पुलिया, सड़क, शिक्षा, रोजगार, ऐसे ऐसे गांव हैं जहां डिस्कनेक्ट हैं, जहां पर पुल पुलिया नहीं रहने के कारण जो हैं, जो विकास जो होनी चाहिए समाज की, जो एक लोगों की, वो नहीं हो पाती है। अभी हम लोग हैं दार्जिलिंग जिले के इस पुटिनबाड़ी चाय बागान विधानसभा क्षेत्र पड़ता है ना? हाँ, नक्सलवाड़ी, माटीगढ़ नक्सलवाड़ी, माटीलगाड़ा नक्सलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। और कैसी स्थिति है कि लोग जो हैं वहाँ पर देख सकते हैं, जिस तरीके से बैठ करके उम्मीद जता रहे हैं कि कब हमारी बातें सुनी जाएगी, कब हमारे पुल को बनाया जाएगा, ताकि हम लोग भी एक सम्मानपूर्वक जीवन जी सके, आगे बढ़ सकें। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए इसी गांव के हैं। दादा, क्या नाम है? रोयन इंदवार। रुइन इंदवार हैं, जो इसी गांव के रहने वाले हैं। अंदर में एक गांव है, और ये गांव हमने जब पता करने की कोशिश किया तो ये पूरा टापू घिरा हुआ है। टापू टोटली, यानी समझ सकते हैं पूरा टापू से घिरा हुआ है। जैसा ये देख रहे हैं नदी है, अभी तो पानी कम है तो लोग किसी तरह आना जाना कर लेते हैं ना, बरसात में पूरी तरह से बंद हो जाता है। आई दादा, तो फिलहाल अभी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसी गांव की महिलाएं हैं, और पूर्व शिक्षा मंत्री गीता श्री उरांव पहुंची हुई हैं, साथ ही अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हैं। इन आदिवासियों के बातों को सुनने आए हैं, इन गांव के रहने वाले लोगों की बातों को सुनने आई हैं, किस तरीके से स्वागत की जा रही है इनका, देख सकते हैं। एक खासतौर पे अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद इन्हीं समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाता है, और फिलहाल संज्ञान लेने के लिए पहुंची हुई हैं राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष पूर्व शिक्षा मंत्री गीता श्री उरांव, और साथ में रांची से भी पहुंची हुई हैं। तस्वीर में देख सकते हैं, एक उम्मीद है, एक परंपरा है, एक संस्कृति की झलक भी आपको देखने को मिल रही है। आप लोग ये इधर का ही गमछा है? इमरजेंसी वाला गमछा, इसलिए जोहार। हम लोग का बहुत उम्मीद है, इसलिए ये उम्मीद का प्रतीक है, ये उम्मीद का प्रतीक है, बिल्कुल। हाँ, नहीं, बहुत ही अपनापन का एहसास करा रहा है। और देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग हैं, तमाम आप जो तस्वीरें देख रहे हैं सभी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, और इस क्षेत्र के अगुवा नेतृत्व करता हैं। हाल ही में कार्यक्रम भी हुआ, आपने तस्वीर में देखा था कार्यक्रम, और यहाँ पर देख सकते हैं इसी गांव की महिला। दीदी, आप लोग इसी गांव से है ना? हाँ, हम लोग इसी गांव से हैं। अच्छा, क्या नाम होगा आप लोग का? सुनीता उरांव। अच्छा, उरांव लोग भी रहते हैं ना यहाँ पर? खलिया सब भी रहते हैं यहाँ पर। तो रिश्ता यहीं पे जोड़ते हैं कि कहाँ पर? मैंने आपका जैसे परिवार, शादी ब्याह?
यहीं पे हैं, और हम नक्सलबाड़ी के यानी आप लोगों का गोतिया अगर रिलेटिव्स बोलेंगे तो इसी क्षेत्र से या फिर कहाँ का? यहीं के। इसी क्षेत्र से ना। झारखंड से क्या कुछ? है हम लोग झारखंड गए आप लोग? हाँ सिमडेगा जाते हैं। सिमडेगा जाते हैं? हाँ गाँव फुलवे टांगर गाँव, अच्छा। और उधर क्या बोलते हैं हुरदा रायकेरा जाते हैं। अच्छा जी हाँ आप गए हैं दीदी झारखंड? हम नहीं गए हैं। उधर ही है मेहमान सब। हाँ। यानी क्या कहेंगे आपका जो मायके कहा जाए तो झारखंड है क्या? ना माँ सब भी, माँ का मायके भी उधर ही है, पिताजी का भी, लेकिन हम लोग को इधर से लेकर छोड़ दिया, भटकते रहे, खा रहे हैं हम लोग इधर ही चाय बागान में। कितना साल जन्म भी नहीं हुआ था उस समय, पहले ही आए हैं। और यहाँ ससुराल बारिश में आप लोग बहुत दिक्कत होता होगा। जी हाँ। तो कैसे परिवार चलाते? शादी ब्याह यहीं हुआ? शादी ब्याह यहाँ हुए हैं। हमारा मायके इधर माल बाजार तरफ है। माल बचा। हाँ लोअर फगू। तो यहाँ पर क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं? बागान में काम करते हैं, चाय बागान। पत्ती तो पूरे तोड़ते हैं, परिवार के लोग वही काम करते हैं। और इसमें मैंने बच्चे पढ़ा लिखा के भी तो कोई नौकरी नहीं मिलता है बच्चा सबको। हाँ सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट, लेकिन ये करने जाता है, इंटरव्यू देने जाता है, मिलवे नहीं करता है। हमने देखा कि इधर दीदी इधर सर्टिफिकेट से पूरा लोग नफरत करते हैं। क्या सर्टिफिकेट रहने के बावजूद नौकरी नहीं मिलता है? ना कितना ट्राई किया है हमारा बेटा, ग्रेजुएशन करके बैठा है। ग्रेजुएशन? हाँ अभी वो फौजी सब का सेंटर में, गैस सेंटर में वही काम कर रहा है, 9-10 हज़ार में प्राइवेट में। प्राइवेट बच्चे लोग भी चाय बागान में काम करते हाँ छोटा बच्चा सब सभी करते हैं। पैसा का ना मतलब तो क्यों नहीं करेगा? पैसा चाहिए बिल्कुल। हाँ और आप लोग कितना? 250 रुपया हाजरा, 250 रुपया हाजरा। हाँ उसमें कितना होगा? चावल का कितना? चावल कितना रुपए किलो? चावल 45 रुपया किलो। चावल 45। राशन मिल रहा है। राशन मिल रहा है अभी। राशन मिल रहा है। बिजली मैंने आवास मिलता है? आवास प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास और तो दे रहा था 1500, अभी 3000 दिया है। इधर कौन है विधायक है इधर आप लोग का? विधायक है जैसे कोई नेता जैसे हो गया जिसको आप लोग वोट देते हैं? हाँ वोट देते हैं, ले जाता है वोट। और क्या वोट देने के लिए ले जाता है? हाँ। गाड़ी में बैठा के? ना वोट दे वोट ले जाता है, लेकिन कुछ मिलता नहीं, वही राशन फ्री में दे रहा है। कितना सालों से आप वोट दे रहे हैं? कितना साल से? शुरू से दे रहे हैं, जब 18 साल के बाद। और माता पिता तो कितना 200 साल पहले ही दे चुका है वो लोग। तो ये पुल देख रहे हैं दीदी, ये पुल आप लोग देखे, नदी पार करते हुए आए, तो ऐसे ही पार होना पड़ता है। हाँ। तो पुल नहीं बोलते, पुल बना दीजिए इस तरीके का। वोट देने से पुल बना देगा बोलता है, वोट लेकर चला जाता है, पुल नहीं बनता है, वैसे तैर के जाते हैं। कितना बार ऐसा किया? ये देखिए ना, पुल झोलगी पुल, पक्का पुल। इतना अवस्था खराब है। अभी भी देखिए तस्वीर के माध्यम से देखिए बच्चा को गोदी में लेके जा रहे हैं। क्या नाम बताया दीदी? पीठ में लेके जा रहे हैं। आशा पाइप। आशा पाएंगे मुंडा मुंडा नहीं, हम लोग एससी कास्ट में आते हैं। एससी। कैसी स्थिति है? आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी अमृत, शायद एक स्लोगन चलाया जा रहा था केंद्र सरकार की तरफ से अमृत उत्सव के तौर पर, लेकिन कैसी स्थिति है यहाँ? तमाम लोग हैं, हम लोग सभी से वार्ता करें। पूर्व शिक्षा मंत्री और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हैं, उनसे हम लोग जानेंगे। मैडम आज आप पहुंची हुई हैं, क्या कुछ कहेंगे? लगातार ऐसे आपका जो आप लोगों का जो जिस संगठन जो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद जो संगठन है लगातार इन मुद्दों को उठाता है, तो क्या कहेंगे? इसको लेकर आप लोग कहीं पहल किए हैं या फिर ज्ञापन दिए हैं या फिर सौंपने की तैयारी करेंगे अगर इस समय से? नहीं, अब देखिए, अब ये तो समस्या पुरानी है और अभी तक निराकरण नहीं हो पाया है। तो इससे पहले आपको जानकारी थी? इतनी ज़्यादा नहीं थी। इतना घूमने का हम, हाँ अलीपुर द्वार के हम कुछ बागान में घूमे हैं, वहाँ के भी समय। हाँ अलीपुर द्वार के वहाँ का हम देखे हैं। यहाँ पर दार्जिलिंग के यहाँ पर आके मेरा पहला मौका है कि इस तरह की परिस्थितियों को देखने का, और बहुत ही विषम परिस्थितियों में और ख़तरनाक परिस्थितियों में लोग यहाँ पर जी रहे हैं। ये नदी जो है कहीं आप देखिएगा तो वो उसका लाइफलाइन बन सकता है, और यही नदी खतरनाक वो खतरा का भी एक बिंदु बन सकता है। तो जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये पुल शायद लोग बता रहे हैं कि 20 साल तकरीबन हो गया है इसको टूटे हुए, और सिर्फ 20 साल में आप सोच लीजिए कितने चुनाव आए होंगे। एक पीढ़ी नहीं, मैंने एक युवा अवस्था जो होता है, हाँ वो एक पीढ़ी, और मतलब कम से कम चार चुनाव तो आके चले गए। 4 चुनाव जी। हाँ, विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, लोकसभा का भी है।
मगर जो बता रही हैं हमारी बहनें कि इस तरह से सिर्फ वादा कि वोट दो हमारा तुम्हारा काम हो जाएगा, मगर वही नहीं हो रहा है, अभी तक नहीं हो रहा है। तो ये सोची समझी साजिश है लोगों को एक टापू में कैद करके रखने की। जिस तरीके से अंडमान निकोबार में एक बार झारखंड के आदिवासियों को ले जाया गया था ब्रिटिश काल में। बस वही है सस्ते में मजदूरी करते रहे। और इनकी जो परेशानी है, लोग अपने में ही उलझे रहेंगे तो क्या उनकी बातें भी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि जितना न्यूनतम जो इनको भुगतान होता है उसमें वो अपने जीने खाने का प्रबंध करे, कि बच्चों को पढ़ाने का प्रबंध करे, कि अपनी स्वास्थ्य के लिए का इंतज़ाम, बेहतर स्वास्थ्य का इंतज़ाम करे। तो इनके लिए तो बस दुनिया यहीं पर ही सिमट के रह गई है। दुनिया कहाँ जा रही है इससे ये बहुत पिछड़े हुए हैं। अगर पढ़ लिख भी गए हैं, ग्रेजुएट भी हैं कुछ बच्चे, दीदी बताए ग्रेजुएट होने के बावजूद सर्टिफिकेट केवल हाथों में ही है। हाँ बस, तो इस तरह की जो है चीज़, इसको मतलब बिल्कुल मध्यकालीन जो एक युग होता था जिसमें हाँक हाँक के लोगों से काम करवाया जाता था और उनके दुख तकलीफ़, उनकी परेशानियों से कोई सरोकार नहीं रखता था। उस समय जो भी जमींदार या फिर ऐसे इस तरह के पूंजीपति होते थे। आज सरकार के जब एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं, तब भी उन्हीं परिस्थितियों में हमारे लोगों को यहाँ पर अपना किसी तरह से ज़िंदगी काटना पड़ रहा है। यहाँ के जो एमएलए हैं, क्या उनसे आप लोग इस संगठन के तहत निश्चित रूप से जो देख के जा रहे हैं, हाँ निश्चित रूप से करेंगे उनसे। और हमारा तो परिषद वैसे सक्रिय है काफ़ी, मगर बातें कुछ एक बन भी रही हैं और कुछ एक नहीं भी बन रही। मगर ये जो तकलीफ़ जो है, इसका तो समाधान हर हालत में होना चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान के अंतर्गत तो सम्मानपूर्वक जीवन के जीने का अधिकार है, और जो न्यूनतम मूलभूत सुविधाएं और जो व्यवस्थाएं जो बननी चाहिए वो भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, और आदिवासी ही लोग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ लाए गए थे, उनकी कई पीढ़ियाँ यहाँ बीत गई हैं, मगर अभी भी हम लोग देख पाते हैं कि मतलब अभी तक उनको अपनी ज़मीन पे मालिकाना हक नहीं मिला है। ज़मीन का हक अगर उसको स्वामित्व मिल जाए तो निश्चित रूप से इनको एक मान सम्मान और ये वैलिडेशन हो जाएगा कि ये इस जगह के निवासी हैं और भारत के नागरिक हैं। क्योंकि आज भी ये लोग बंधुआ मजदूर बनने के लिए मजबूर है, जैसे अंग्रेज के समय में। बिल्कुल वो जिस तरह से जिन परिस्थितियों में लाए थे, इतना वक्त बीत जाने के बाद भी परिस्थितियाँ बहुत अलग नहीं। अभी थी पूर्व शिक्षा मंत्री गीता सुरेराव और तमाम लोग हैं आज पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ लगा देख करके कि आप, क्योंकि झारखंड से कहीं न कहीं ये अपना जुड़ाव महसूस करती हैं, लेकिन ऐसे बिल्कुल काफ़ी देखिए बहुत दुख भरी कहानी है यहाँ, क्योंकि आज हमारे महापुरुष सिद्धू कानू महानायक जो थे, उनका हुल दिवस भी है, जो विद्रोह किए थे उनका हुल दिवस है, उनको मैं नमन करती हूँ। लेकिन आज हम लोग इस गांव के बारे जाने यहाँ आए, देख के काफ़ी दुख लगा कि आज भी मैंने आज आज़ाद भारत का जो 75वां दिवस जो मना रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे आदिवासी भाई बहन इतना तकलीफ से जी रहे हैं। मतलब एक कैद की दुनिया में हैं अभी लोग इतना कैद की दुनिया में हैं। देखिए ये नदी जो है, नदी का इस पार हम लोग हैं और नदी का उस पार में वो है। ये लोग को इतना तकलीफ होता है। देखिए जैसे बच्चे लोग हो गया, माँ लोग जैसे बाजार भी करने चली जाती है तो उन लोग को याद करते हैं कि हमारे माँ बापा भी आएंगे, लेकिन वही बीच में अगर पानी उनी आ गया तो वो लोग उस पार से देखते हैं, एक दूसरे को देख के रोते हैं कि हम अभी भी देख रहे हैं वो लोग हम लोग के पास आना चाह रहे हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, और हम लोग भी जाना चाह रहे हैं पर लोग से ये इस नदी को पार करके जा नहीं पा रहे हैं। तो कितना मतलब कौन दुनिया में है ये लोग। यानी आज़ादी अभी भी नहीं है, ये लोग अभी भी एकदम कैद की दुनिया में है। ये लोग एक क्या बोले, एक बंधुआ मजदूर जो है, बंधुआ मजदूर की जिंदगी जी रहा है। तो यहाँ का सरकार जो क्या कर रही है बताइए। केवल वोट लेने के समय लोग आते हैं और वोट लेके चले जाते हैं, और यहाँ का लोगों का क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, उसे रूबरू होते नहीं है, हो के भी अनजान बन के रह जाते हैं। लेकिन हमारा कहना है यहाँ के जो भी विधायक मंत्री है वो इन लोगों का तकलीफ दूर करने के लिए कम से कम ये पुल बनना चाहिए, क्योंकि कभी भी जैसे बीमार हुआ उसके लिए भी लोग जान चला जाता है, कोई ये नहीं पता भी नहीं चलता है। बहुत काफी दुखदायी। फिलहाल देख सकते हैं ये पुल नहीं टूटा है, यहाँ के गांव की उम्मीदें टूटी है। और
जिस तरीके से ये पुल टूटने के साथ ही कहीं न कहीं इन यहाँ पे रहने वाले आदिवासी समुदायों की उम्मीदें भी टूट रही है। इसी उम्मीद को दुख को कम करने के लिए अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष गीता सिरू उरांव भी पहुंची हुई हैं। बतौर उन्होंने कहा कि इस मामले को वे लिखित तौर पर यहाँ के विधायक और कहीं ना कहीं केंद्र पर भी तमाम जगह देने वाले हैं, ड्राफ्टिंग करने वाले हैं, ताकि इन यहाँ पर रहने वाले आदिवासियों को न्याय मिले। फिलहाल देख सकते हैं उम्मीद भरा नज़रों से इसी तरह ये देखते हैं। कई नेता मंत्री अफसर भी आते हैं और कहीं ना कहीं आश्वासन दे करके कहीं ना कहीं इनके उम्मीदों पर पानी फेरते हैं। फिलहाल यह भारी बारिश में यह पूरा पानी बहता है, जिसके कारण आने वाले समय में यह पूरा गांव में कहीं ना कहीं ये टापू में रहते हैं, इस कारण डूब भी सकता है। लेकिन अगर तय समय पर पुल नहीं बनाया गया तो कहीं ना कहीं आने वाला समय बड़ा दिक्कत हो सकता है। फिलहाल देख सकते हैं तमाम गांव के लोग हैं और इसी बारिश से कहीं ना कहीं इसी नदी से पार करते हैं, जान जोखिम में डालते हैं, लेकिन उम्मीदें अभी भी कायम है। फिलहाल कैसी स्थिति आदिवासियों की और क्यों जमीन से बेदखल होने के बाद दूसरे राज्यों में क्या स्थिति है आदिवासियों की, इस तस्वीर को देख करके ताज़ा अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आदिवासियों को किस तरीके से व्यवहार किया जाता है। इसलिए ज़मीन जो है आदिवासियों की रीढ़ की हड्डी की तरह है। ज़मीन है तो उनका अस्तित्व है, धरोहर है। चाय बागान में भले ही परिवार चलाते हैं, लेकिन उनको जो जीवन जीने का जो है वो नहीं जीवन सही तरीके से जी पा रहे हैं। पुल टूटा हुआ है लेकिन कहीं ना कहीं आगे हुए नहीं बढ़ पा रहे हैं पुल के कारण। तो पुल इनकी जो मांगे हैं कि यहाँ पर पुल बने, और यह दार्जिलिंग क्षेत्र है, ये पश्चिम बंगाल क्षेत्र है,